सोहम मछली बेचने का व्यापार करता था। पूरे गांव में बस एक ही मछली की दुकान थी। इस तरह सोहम की अच्छी खासी कमाई होती थी और हमेशा उसकी दुकान पे बहुत भीड़ भी लगी रहती थी। अरे सोहम भाई, मछली कैसी लगाई? भाई 200 का किलो। अरे वाह भाई साहब, आपके दुकान की मच्छी तो कमाल की होती है और सस्ता भी होता है। मुझे भी 1 किलो मच्छी दे दो। हाँ बहन जी, अभी देता हूँ। इस तरह से सोहम हर रोज मछली बेचा करता था और रात को दुकान बंद करके घर चला जाता था। उसके परिवार में उसकी एक बीवी और एक बेटा था। सोहम रोज सुबह सुबह उठ के पास ही के गांव से मछली लाया करता था और आके अपनी दुकान पे बेचा करता था। फिर एक दिन सोहम पास के गांव में मछली के व्यापारी के पास मछली लेने गया तो अरे सोहम, मैंने सुना है तेरे मछली का धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं तो गांव वालों को सस्ते भाव में मछली देता हूँ, कभी उनके साथ बेईमानी नहीं करता। अच्छा, चल चल, अब झूठ मत बोल। पूरे गांव में बस एक तू ही मछली का व्यापारी है। मुझसे सस्ते दाम में मछली ले जाता है और कमाई तो ठीक ठाक होती है तेरी। अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप गलत समझ रहे हैं। अच्छा चल छोड़, मैं तो बस ये बोल रहा था कि तुझे तो पता है कि मैं मछली कहीं और से लाता हूँ और मार्केट में मछली के दाम बढ़ गए हैं। आज से तुझे 1 किलो मछली 500 की मिलेगी। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं इतनी महंगी मछली कैसे खरीद पाऊंगा और फिर सस्ते में गांव में कैसे बेचूंगा? देख भाई, लेना है तो ले, वरना और भी बहुत सारे हैं लेने वाले और तुमको दूसरा व्यापारी ढूंढ लो। अल्ताफ को पता था कि दूर दूर तक बस वही एक मछली का व्यापारी है और सोहम को उससे मजबूर होकर मछली लेनी ही होगी। अल्ताफ अपने ग्राहकों को महंगे दाम में मछली बेचने लगा और उनकी मजबूरी का फायदा उठाने लगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आप चाहें, पर मैं थोड़ी मछली ले पाऊंगा। पहले की तरह कम दाम पे देते तो मैं ले लेता। देख भाई, अगर तुझे महंगी लग रही है तो जाके दूसरी दुकान देख ले। ये कह के अल्ताफ हंसने लगता है और सोहम थोड़ी सी मछली लेकर घर आ जाता है। अरे ये क्या, कम मछली क्यों लाए आप? आधी दुकान पे छोड़ आए हो क्या? नहीं नहीं, मछली व्यापारी ने मछली के दाम बढ़ा दिए हैं और मछली बहुत महंगी हो गई है। अगर इतनी सी मच्छी बेचोगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? मैं कहता हूँ कि ये भी बिक जाए तो बहुत है। जब महंगे दामों में मछली लाओगे तो महंगी बेचनी भी पड़ेगी और महंगी देख के पता नहीं कई लोग लें या नहीं। हे भगवान, ये तो बड़ी मुसीबत है। फिर रोज की तरह सोहम अपने ठेले पे मछली बेचने लगा। भैया 1 किलो मच्छी देना तो। ठीक है बहन, अभी देता हूँ। सोहम मछली तोलने लगता है। ये लो बहन, आपकी मछली। अच्छा लो भैया, अपने पैसे। बहन 500 हुए, ये तो सिर्फ 200 हैं। क्या? ये कब हुआ? परसों ही तो मेरे पति 200 रुपए लेकर गए थे। आपने तो 2 गुने से भी बढ़ा दिया। अरे नहीं बहन, बाजार में मछली के भाव बढ़ गए हैं। रहने दो भैया, मुझे नहीं लेना मच्छी। इतना कह के वो महिला बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद और भी ग्राहक आते हैं, पर महंगा देखकर कोई नहीं लेता और सोहम को गालियां देते हैं। भाइयों देखो, ये तो सरासर लूट मचा रखी है। इससे सस्ती मछली तो शहर में मिल जाती है। शाम हो जाती है पर सोहम की एक भी मछली नहीं बिकती। थोड़ी देर बाद सोहम देखता है कि अल्ताफ उसकी दुकान के आगे अपनी मछली की दुकान लगाता है और बहुत ही सस्ते भाव में मछली बेचता है। आओ आओ भाइयों, आओ, सस्ते में और अच्छे दामों में मछली ले लो। इतनी सस्ती मछली कहीं भी नहीं मिलेगी। देखते ही देखते उसकी दुकान पे भीड़ लग जाती है। ओ भैया, कैसे लगाई मच्छी? बहन सिर्फ 100 रुपए किलो। क्या? इतनी सस्ती मच्छी? भैया 2 किलो कर दो। भाई साहब, मुझे भी 1 किलो दे दो। और देखते ही देखते उसकी सारी मछली बिक जाती है और अल्ताफ बहुत खुश था कि पहले ही दिन उसकी इतनी कमाई हुई। थोड़ी देर बाद जब भीड़ कम हुई तो सोहम उसकी दुकान पे आता है और उससे पूछता है, क्यों किया आपने ऐसा भाई साहब? मुझे मछली महंगी दी और खुद सस्ते दाम पर बेच रहे हो। देख भाई, मैंने कुछ नहीं किया। अब तू क्या चाहता है, मैं तेरे लिए मछली बेचना छोड़ दूं? जैसे आप कर रहे हैं ऐसे तो मेरा काम बंद हो जाएगा। तू एक काम कर, मुझे अपनी मछली बेच दे 200 रुपए के किलो के भाव से।
ये क्या कह रहे हैं आप भाई साहब? आपने तो मुझसे 500 के हिसाब से मछली दी थी, अब 200 के हिसाब से ले रहे हैं। देख भाई, मैं तेरे बारे में ही सोच रहा था। ऐसे भी कोई अब तेरी दुकान पे मछली नहीं लेने वाला। खराब होने से अच्छा होता मुझे दे देता। पर चल, कोई बात नहीं, तेरी मर्जी। भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ? यह सोचकर सोहम को मजबूरी में सारी मछली अल्ताफ को सस्ते भाव में बेचनी पड़ती है और दुखी मन से वो घर वापस आ जाता है। क्या हुआ जी? आज इतने दुखी क्यों लग रहे हो? बिक्री तो अच्छी हुई ना? पता नहीं ऊपर वाला हमसे किस बात पे नाराज है। सोहम अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, पर दोनों को ही नहीं सूझ रहा था कि अब घर कैसे चलेगा। उधर अल्ताफ भी दुकान बंद करके घर पहुंचता है। उसकी बीवी शहजादी उससे कहती है, आ गए आप? लाएं तो आज कितनी कमाई हुई है? कभी आते को पानी भी पूछ लिया करो, बस मेरे आते ही पैसे मांगने शुरू कर देती हो। हाँ? ज्यादा मच ना करो, शहजादी नाम है मेरा। अगर काम ही करवाना है ना तो नौकर रख लो घर में, पर वो तो तुम्हारी औकात ही नहीं है। अरे रे रे, तुम तो नाराज हो गई। सुनो, आज बहुत कमाई हुई है, 50,000 रुपए की। क्या? आज कौन सी लॉटरी लग गई? अल्ताफ उसे सारी बात बताता है कि कैसे उसने सस्ते दाम में मछलियां बेचकर सोहम का धंधा चौपट करवा दिया। क्या? अरे मेरे मूर्ख पति, ये तुमने क्या किया? मेरे मायके से जो मच्छियाँ आती है तुम इतने सस्ते में बेच आए? तो और मैं क्या करता? घर में रोज तुम पैसे मांगने शुरू कर देती हो, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? शहजादी नाम है मेरा, पैसे तो मुझे चाहिए ही, और कल से जैसा मैं कहूँगी ठीक वैसा ही करोगे तुम। पर करना क्या होगा मुझे? बाजार में इतनी सारी दवाइयाँ आती है, जो छोटी मछली को खिला दी जाए तो मछली कुछ ही दिनों में बड़ी और वजनदार हो जाती है, और मछली बड़ी होगी तो मुनाफा भी ज्यादा होगा। कुछ समझे मेरे बेवकूफ पति? हाँ, समझ तो गया, पर ये गलत है तुम ना? मुझे समझाओगे क्या सही है और क्या गलत? चुपचाप वही करो जैसा मैं कहती हूँ। अगले दिन से अल्ताफ छोटी छोटी मछलियों के चारे में दवाई मिला के देने लगा, जिससे कुछ ही दिनों में मछलियां बड़ी हो जाती और फिर सस्ते दाम में मछली बेच के वो खूब पैसा कमाने लगा। दूसरी तरफ सोहम का धंधा बंद हो चुका था और वो मजदूरी करने लगा था, पर सोहम को उसकी मछलियों पे शक होने लगा था। फिर कुछ दिनों बाद गांव के सरपंच की बेटी की शादी थी और वो दावत के लिए 100 किलो मछलियों का ऑर्डर देने अल्ताफ के पास आया और अल्ताफ जल्दी से ऑर्डर ले लेता है। वहीं दूर से सोहम सब खड़ा होकर देख रहा था, क्योंकि उसको अल्ताफ पे शक हो गया था। 100 किलो मछलियों के ऑर्डर के लिए झट से मान गया। आखिर इतनी जल्दी इतनी मछलियां लाएगा कहां से? मुझे पता करना होगा। शाम को जब अल्ताफ घर जा रहा होता है तो सोहम उसका पीछा करता है और वो देखता है कि अल्ताफ और उसकी बीवी फार्म में रखी हुई छोटी मछलियों के चारे में दवाई मिलाकर खिला रहे थे। बस अब परसों शादी तक ये मछलियां बड़ी हो जाएंगी। और फिर मुनाफा ही मुनाफा। पीछे खड़ा सोहम सब देख रहा होता है और उसे सब समझ आ जाता है और उसने ठान लिया होता है कि वो सब के सामने दोनों की असलियत लाएगा। अगले दिन अल्ताफ 100 किलो मछली लेकर सरपंच के घर जाता है, लेकिन जब दावत में लोग मछली खाने बैठते हैं तो सरपंच देखता है कि मछली तो कम पड़ रही है। अरे, ये मछली कैसे कम पड़ रही है? मैंने तो 100 किलो मछलियों का ऑर्डर दिया था, ऐसे तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ सोहम आ जाता है और अपने फोन से रिकॉर्ड की हुई अल्ताफ और उसकी बीवी की सारी काली करतूतें दिखा देता है। सरपंच जी, ना जाने कब से अल्ताफ ऐसी दवाइयां वाली मछलियां बेच रहा है, जिससे कितनी बार लोगों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, और आज आप भी बदनामी के कगार पे खड़े हैं। सरपंच को बहुत गुस्सा आता है और अगले दिन सरपंच गांव में सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सारी बातें गांव वालों को बताता है। पूरा गांव गुस्से से लाल पीला हो जाता है। जैसे ही वो अल्ताफ और उसकी बीवी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, सोहम उन्हें रोक देता है। मुझे माफ कर दो सोहम, मैं पैसे के लालच में आ गई थी। हाँ सोहम, हमें माफ कर दो, हम दोनों ये गांव छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। उस दिन से सोहम सरपंच और गांव वालों के कहने पे अपनी दुकान फिर से शुरू करता है और अच्छे दाम पे मछलियां बेचता है।
आलू पराठा वाली सास बहू। नमन अपनी पत्नी शीतल और माँ बीना के साथ मिट्टी और लकड़ी के बने कच्चे घर में रहता है। घर के नाम पर बस एक ही कमरा है जिसकी भी बारिश में छत टपकती रहती है। बेटा देख, फिर से छत टपकने लगी। ओहो, इस बारिश ने तो बहुत तंग करके रखा है। हाँ माँ, सब देख रहा हूँ मैं। बस थोड़े समय की बात है, एक बार मेरा कोई अच्छा काम चलने लगे तो घर ही नया बनवा लूंगा। नमन अपने परिवार के लिए खूब मेहनत करता है। वो पेशे से लकड़हारा होता है। नमन और शीतल दोनों सुबह सुबह जंगल लकड़ी काटने जाते हैं। वहाँ से चंदन की लकड़ी काट कर लाते हैं और शहर में जाकर बेचते हैं। अजी, क्या हुआ? आज आप मेरे बिना ही जंगल जा रहे हैं? अरे नहीं शीतल, मैं सोच रहा हूँ तुम गर्भवती हो तो तुम्हें घर पे रह के आराम करना चाहिए। मैंने माँ को बता दिया है, वो तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगी। हाँ बेटी, नमन सही कह रहा है। तुम्हें अब घर पर रहना चाहिए। ऐसी हालत में तुम्हारा जंगल जाना ठीक नहीं है। नहीं माँ जी, आप दोनों खामखा मेरी चिंता कर रहे हैं। अभी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वैसे भी मुझे करना ही क्या होता है, ये लकड़ी काटते हैं और मैं बस लकड़ी इकट्ठी तो करती हूँ। दोनों जंगल जाते हैं। नमन लकड़ी काटता है और शीतल लकड़ी इकट्ठे करती है। जैसे ही दोनों घर जाने वाले होते हैं कि पेड़ के पीछे से शेर के दहाड़ने की आवाज आने लगती है। कौन है नमन जी? ये किसकी आवाज है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शेर फिर से दहाड़ने लगता है। ये तो शेर के दहाड़ने की आवाज है, पर तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। तभी शेर पेड़ के पीछे से निकलकर नमन की गर्दन दबोच लेता है। शेर, शेर, बचाओ, बचाओ। नमन जी, ये क्या हो रहा है? अब क्या होगा? शीतल, शीतल, तुम भाग जाओ, जाओ यहाँ से। देखो, मुझे पता है मेरा अंत समय आ गया है, पर तुम तो अपनी और मेरे बच्चे की जान बचा सकती हो। ये आप क्या कह रहे हैं जी? मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? शीतल, तुम्हें मेरी कसम, जाओ, भाग जाओ, जाओ। नमन को शेर खा जाता है। शीतल और बीना बिल्कुल अकेली हो जाती हैं। बेचारी विधवा शीतल पर सास और अपने होने वाले बच्चे की जिम्मेदारी आ जाती है। रोड पर झाड़ू लगाकर जो पैसे बनते हैं वो उसी से अपना गुजर बसर करती है। फिर एक दिन की बात है, एक सब्जी वाला सड़ी हुई सब्जी को छांट कर फेंक रहा था। अरे चंदन भैया, आप ये आलू क्यों फेंक रहे हैं? शीतल बहन, क्या करूं, सारे आलू सड़ गए हैं, इनको रख के क्या करूंगा। चंदन भैया, ऐसे फेंकने से अच्छा है आप मुझ गरीब को दे दीजिए। हाँ हाँ शीतल बहन, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले जाओ, वैसे भी मैं इन्हें फेंकने वाला हूँ। शीतल वो सड़े हुए आलू घर ले आती है। दोनों सास बहू उनमें से अच्छे अच्छे आलू छांट लेती हैं। आधे आलू वो जमीन में गाड़ देती हैं और आधे आलू उबालकर सुबह सुबह आलू के पराठे बना लेती हैं। शीतल बेटा, बड़े दिनों बाद आलू के पराठे खाए। जब नमन जिंदा था तो रोज हमें अच्छे अच्छे पकवान खिलाता था, और आज इतने समय बाद तुम्हारी वजह से खाया है। माँ जी, आप ऐसे दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। शीतल एक पराठा बचाकर चंदन को देती है। वाह शीतल बहन, तुम्हारे हाथों में तो मानो कोई जादू है। थोड़े दिनों में शीतल का पेट भी बढ़ने लगा। अब उससे कोई भी काम नहीं होता था। भूख के मारे दोनों सास बहू का बुरा हाल था। मुझे जल्द से जल्द कोई और आसान सा काम देखना होगा। माँ जी भूखी हैं और मेरे बच्चे के लिए भी मेरा खाना खाना बहुत जरूरी है, पर ऐसा क्या काम करूं? तभी चंदन उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है और शीतल सब बताती है। शीतल बहन, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? अपना चाय और पराठे का काम क्यों नहीं खोलती? चाय का तो मुझे पता था तुम बहुत अच्छी चाय बनाती हो, पर पराठा इतना अच्छा बनाती हो ये भी मैंने देख लिया। जादू है तुम्हारे हाथों में, सच में जादू है। वैसे भी मेरा सब्जी का धंधा अब बहुत अच्छा चलने लगा है। मैं अपनी सब्जी का व्यापार अब शहर में करूंगा। तुम मेरा ये ठेला रख लो, इसी पर पराठा और चाय बेच लेना, और फिर मेरी कोई मदद की जरूरत होगी तो बेझिझक होके बताना। शीतल को चंदन की ये बात बहुत सही लगती है और इस बारे में वो घर जाकर अपनी सास से बात करती है। तुम सही कह रही हो बेटी, और इस काम में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। अगली सुबह शीतल और उसकी सास आटा बना लेती हैं और उसमें सारा मटेरियल डालकर तैयार कर देती हैं। साथ में अपनी देसी चाय और उसका घर का मसाला भी तैयार कर देती हैं। ये लो बहन, अब संभालो अपना काम,
किसी चीज की जरूरत होगी तो बेझिझक बताना। शीतल पराठा और चाय बना लेती है और बिना पराठा बनाने में उसकी मदद करते हुए पराठे को बटर लगाती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है, पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया था। माँ जी, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। शाम होने को आई है पर अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ बेटी, मैं भी देख रही हूँ, पर अब हमें अपने काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। वो कैसे माँ जी? शीतल की सास उसे बताती है कि एक तो हमें चाय में अपने देसी मसाले डालने पड़ेंगे जिसकी खुशबू से लोग अपने आप हमारे ठेले पर खींचे चले आए, और दूसरा हमें पराठे का रेट कम करना पड़ेगा। आइए आइए, गर्मा गर्म ताजा ताजा चाय पराठा खाइए। पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ऐसा पराठा कभी नहीं खाया होगा। जो एक बार खाए वो बार बार आए। इस तरह से बीना की आवाज सुन के लोग वहां रुकने लगे और चाय पराठा खाने लगे। लोगों को उनके चाय पराठे इतने पसंद आने लगे कि दूर दूर से लोग उनके ठेले पर चाय पराठा खाने के लिए आने लगे, और फिर लोग दोनों सास बहू को आलू पराठा वाली के नाम से जानने लगे। काम अच्छा चलने की वजह से दोनों ने अपना ढाबा खोल लिया। लोगों की भीड़ ढाबे पर बहुत होने लगी और दोनों सास बहू बहुत अच्छे से ढाबा चलाने लगी। फिर कुछ ही दिनों में शीतल एक बेटी को जन्म देती है। बेटी, आज हमारे चमन का सपना पूरा हुआ। जो वो चाहता था आज वो सब पूरा हुआ। हाँ माँ जी, आप सही कह रही हैं। शीतल और उसकी सास बीना दोनों ढाबा चलाने के साथ साथ बच्ची का भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।